रेरिवा कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनिव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम् इति दशमो अनुवाकः इति दशमो अनुवाकः। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बने, वह नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लेवल पर सबसे ऊंची उड़ान ले, यह हमारे ऋषियों ने चाहा। वो स्वयं वैसा बने और हमारे लिए जो भी उनको स्पष्ट सत्य दिखाई दिया, आचरण में लाया, वही उन्होंने लिख कर रखा और वही वेद है, वही उपनिषद है। उन्होंने फिर ऐसा नहीं कहा कि हमने वो खोजा, ये ढूंढा और आपके सामने लाया। ऐसा अहंकार उनके अंतःकरण में दिखाई नहीं देता। वे उल्टा कहते हैं, ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा। ऋषि मंत्र दृष्टा है, वो देखने वाले हैं। जो सत्य इस सृष्टि में पढ़ाई हुआ था, उल्टा वही है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये बात उन्होंने देखी और वो लिख कर रखी। उन्होंने अहंकार से ऐसा नहीं कहा कि हमने किया। उनके जीवन में मस्ती भी है, यानी कि खुमारी है, अस्मिता है और विनम्रता भी है। उनके जीवन में तेजस्विता भी है और ज्ञानमयता है। उसके साथ साथ हृदय भक्ति से भरा हुआ है। ऐसा ज्ञान कर्म भक्ति से युक्त जीवन वह ऋषि जिए और उनका जीवन कैसा होता है? जिन्होंने स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा ऋत, सत्य, तप, दम, क्षमा, तेज की उपासना, तेजोमय की उपासना, अतिथि, मनुष्य, प्रजा, प्रजन, प्रजाति, ऐसे विविध प्रकार से स्वाध्याय प्रवचन करते हुए उनका जीवन ऐसा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बन गया है। उनका ऊंचा चारित्र्य हमारे लिए आदर्श है। हमारा जीवन भी वैसा बने, ऐसे वो चाहते हैं। और ऐसा जिसका जीवन बना है, उनका अनुभव वो बताते हैं। अहम वृक्षस्य रेरिव, मैं संसार वृक्ष का प्रेरक हूं। और यही गर्जना हमारी संस्कृति में देखने को मिलती है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के सभी मनुष्य हमारे आचरण से, चरित्र से सब प्रेरणा ले, आदर्श ले। ऐसी ये पृथ्वी, ऐसी ये धरती है। और इसलिए वह अस्मिता से बोलते हैं कि हम
वृक्षश्चरेरिव, मैं संसार वृक्ष का प्रेरक हूं। कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव, गिरि के शिखर जैसी कीर्ति, गिरि यानी पर्वत, जो ऊंचे से ऊंचा पर्वत है उसके शिखर जैसी कीर्ति मेरे पास है। और वो ऐसा ही नहीं बोल रहे, उनकी कीर्ति उनकी प्रसिद्धि कोई डिगा नहीं सकता। किसी के निंदा करने पर वो नीचे नहीं हो जाते, किसी की स्तुति करने पर वो चने के पेड़ पर नहीं चढ़ जाते। उनका जीवन समतोल है। वे अपने जीवन में शीतोष्ण सुख दुखदाः सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः, ये समस्थिति में रहते हैं। उनकी कीर्ति उनकी प्रसिद्धि, उनके जीवन में जो विजय है वह कोई छीन नहीं सकता। उनके जीवन से खुशी प्रसन्नता आनंद कोई छीन नहीं सकता। यह ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसी कीर्ति है, ऐसा जीवन वे जीते हैं और ये उनकी अस्मिता है। उनके जीवन में वो अभिमान से जीते हैं। आगे बताया ऊर्ध्व पवित्रो, ऊर्ध्व यानी ऊंचे से ऊंची पवित्रता उनके जीवन में दिखाई देती है। पवित्रता में स्वच्छता है, शुद्धता है और पवित्रता भी है। वे स्वच्छ रहते हैं, शुद्ध बनते जाते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता ऐसे नहीं आती, जो शुद्ध बन गया स्वच्छ बन गया मतलब पवित्र बन गया ऐसा नहीं कह सकते। जो ज्ञानी बन गया इसका मतलब शुद्ध बन गया पवित्र बन गया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। पवित्रता कब आती है? हमने देखा था, माँ अपने बेटे के लिए पवित्र होती है। उनकी साड़ी उनके कपड़े भले कदाचित सिलाई मारे हुए हो, फटे हुए हो, लेकिन वो स्वच्छ है और पवित्र है। उन कपड़ों में भी उन वस्त्रों में भी वो हमारे लिए पवित्र है, वो कैसी भी हो, क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत करती है, पसीना बहाती है। जो मेरे लिए पसीना बहाता है वो मेरे लिए पवित्र है। और ऐसा याद रखने वाला वो भी पवित्र होने लगता है। प्रभु भगवान मेरे लिए पवित्र है, वो मेरे लिए कष्ट लेता है, मेरा हृदय चलाता है, मेरे जीवन के शरीर के सभी कार्य वही कर रहा है। मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, मेरी जिह्वा गीली रहती है, मेरा हृदय चलता है, रक्ताभिसरण चलता है, मेरा चयापचय पचन चलता है, मुझे स्मृति मिलती है, शक्ति मिलती है, शांति मिल रही है। वो ये देता है, करता है, वह मेरे लिए आता है, कष्ट लेता है, वो मेरे लिए पवित्र है। क्या मैं भी भगवान के लिए पवित्र बन सकता हूं? जो जिसके लिए कार्य करता है, मेहनत लेता है, पसीना बहाता है, वो उसके लिए पवित्र है। ये पवित्रता की व्याख्या हो गई। और वे पवित्र है क्योंकि वो भगवान का कार्य करते हैं। ऋषि मुनि संत, उनका जीवन पवित्र है, इसलिए हम उनको पूजनीय मानते हैं, परम पूजनीय। ऐसा जीवन जिसका है
वे पवित्र है, वे संस्कृति के लिए, प्रभु के लिए कार्य करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। भगवान मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता। एक बार तुकाराम महाराज सोचने लगे। क्या सोचने लगे? भगवान की पूजा मैं कैसे कर सकता हूं? मैं पूजा करने जाता हूं तो पूजा करने के लिए समझो कि मैंने फूल लाया, फल लाया, क्या मैंने बनाया? फूल में सुगंध किसने भरा है? प्रभु ने भरा है। फल में स्वाद किसने भरा है? मैंने सिर्फ तोड़ा और लेकर आ गया और बस चढ़ा रहा हूं। हमारा जीवन ये इस प्रकार, सभी सृष्टि भी उसी से चलती है, उसी ने बनाई हुई है और उसी ने बनाया हुआ हम तोड़ते हैं, लेकर आते हैं और उसको चढ़ाते हैं। हो गई पूजा। क्या ये पूजा है? मेरा क्या है? मैं पूजा नहीं कर सकता हूं क्योंकि जो भी मैं लेता हूं वो तेरा ही है और तेरा ही तुझको दे रहा हूं, उसमें क्या विशेष है? मैं कैसे पूजा करूं? ऐसा वो सोचते हैं। ऐसा जीवन वो शुद्ध है, पवित्र है, ऊर्ध्व पवित्र। उनके जैसा पवित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारा जीवन भी पवित्र हो जाए, इसके लिए हम भी मेहनत करें, पसीना बहाए। जब हम निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से, भाव भक्ति से मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उनके लिए हम पवित्र बन जाते हैं। वह फिर हमें गोद में ले लेता है, उनकी कीर्ति बढ़ जाती है। वाजिनी व स्वमृतमस्मि। वाजिनी यानी सूर्य। सूर्य जैसा तेजस्वी जीवन, अमृत जैसा जीवन मेरा है। सूर्य नमस्कार हम करते, पसीना बहाते हर रोज। क्या सूर्य को खुश करने के लिए बहाते हैं? क्या उससे उसकी पूजा होती है? ये विचार जब करेंगे तब ऐसा नहीं है। सूर्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? उल्टा हम हमारे लिए करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसके लिए नमस्कार करते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्टा हमारे लिए कर रहे हैं। हम पूजा करते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो मेरा जीवन, मेरा शरीर सुदृढ़ बन जाता है, मेरा मन, मेरी बुद्धि शुद्ध होने लगती है। ये मेरे लिए, मेरी स्थिति, मेरा दृष्टिकोण ऊंचा हो जाए, इसके लिए सूर्य की पूजा हम करते हैं। और सूर्य यह अपने आप में तेजस्वी है। ऐसा तेजस्वी जीवन किसी के कहने पर, निंदा करने पर वह नीचा नहीं हो जाता, या तो स्तुति करने पर वो चलायमान नहीं होता। ऐसा जीवन जो जीता है वो वाजिनी व स्वमृतमस्मि। सूर्य के जैसा खुद का जो अमृत है, अंदर बसा हुआ तेज है, वो मैं हूं। अमृतस्य वै पुत्राः, लोळ तेजाचा छावा मी चैतन्याचा। मराठी में एक ऐसा काव्य है। मैं तेज का गोला हूं और तेज का बछड़ा हूं, चैतन्य का छावा हूं। ये बात हमारे महापुरुषों ने कही।
कोई कोई जीते लेकिन मरा हुए जैसा जीते। शेर को, सिंह को कोई राजा नहीं बनाता। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। ये स्वयमेव मृगेंद्रता, खुद राजा है। उसके लिए कोई अभिषेक नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई घोषित नहीं करता, कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती। अभी चलो वन के सब प्राणी चलेंगे और सिंह प्रतिज्ञा लेगा कि मैं सभी का राजा हूं, मेरा सब सुनो। वे पराक्रम से अपने जीवन में मृगेंद्रता पाता है। ऐसा शेर वो स्वयं मृगेंद्रता है। यानी वाजिन जैसे सूर्य के पास तेज होता है, चैतन्य होता है, और ऐसा स्वमृतम अस्मि, खुद में रहा हुआ अमृत मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो गर्जना है ये साधारण नहीं है। और ऐसा अमृत न मरने वाला मैं हूं। उसके जीवन से डर निकल जाता है। जिसको सबसे ज्यादा बड़ा डर किसका होता है? वो मरने का डर होता है, या तो कुछ संकट आ जाए। संकट आने के बाद भी सबसे बड़ा डर अगर कोई है तो वो मरने का डर है। मैं खत्म न हो जाऊं, खत्म होने का डर है। लेकिन इनको खत्म होने का डर नहीं रहता। वो अमृत है, न मरने वाले। और वह स्व, उनका रूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम वाजिनी व स्वमृतम अस्मि। इस प्रकार और भी आगे वर्णन है, क्या क्या है वो आगे देखेंगे। लेकिन ऋषियों ने, मुनियों ने, जिन्होंने भी स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा इस प्रकार जीवन जिया है, वह परिपूर्ण जीवन, ज्ञान कर्म भक्ति से युक्त जीवन उनका दिखाई देता है। और उनके जीवन में कोई खामियां नहीं है। ऐसे जीवन को, ऐसे ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को याद करते हैं और हर रोज कृतज्ञता से उनको नमन करते हैं।